दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच लगातार 3 साल से जारी इस खूनी संघर्ष को लेकर फिर एक बड़ा ड्रामा सामने आया है। अमेरिका के रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, बल्कि उनके बेटे ने शांति का दावा किया है। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इस महीने लगभग 20,000 रूसी सैनिक मारे गए। इस साल की शुरुआत से अब तक रूस ने 112,500 सैनिक खो दिए हैं। इसके साथ ट्रंप ने रेखांकित किया कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें बेवजह हैं और कहा कि यूक्रेन ने भी लगभग 8,000 सैनिक गंवाए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ट्रंप ने तीखी टिप्पणी की, यह जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह बाइडेन की जंग है, मेरा नहीं। मैं बस ये देखने आया हूं कि क्या मैं इसे रोक सकता हूं। और अब ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इसी बीच ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बयान दे डाला। उन्होंने अपने पिता के इसी पोस्ट पर रिप्लाई किया, मेरे पापा जंग रुकवाएंगे। मतलब साफ है, ट्रंप परिवार के बड़े सदस्य खुलेआम इशारा दे रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो वह युद्ध को तुरंत खत्म कर देंगे। अब जरा फ्लैशबैक लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए, पिछले साल ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान भी ये दावा कर चुके थे कि राष्ट्रपति बनते ही पहले 100 दिनों में ये युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ और बात यही नहीं रुकी। अभी हाल ही में इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता भी हुई, जहां जानकारों के मुताबिक सिर्फ 40 मिनट की बातचीत हुई और कोई ठोस समझौता नहीं निकला। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। इस पूरे घटनाक्रम ने जबरदस्त हंगामा मचा दिया है। कुछ लोगों ने ट्रंप जूनियर के बयान पर भरोसा जताते हुए समर्थन दिया, लेकिन वहीं आलोचक वर्ग भी चुप नहीं बैठा। किसी ने लिखा, यदि आपके पिता सचमुच युद्ध रोकना चाहते हैं तो पहले यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों को क्यों नहीं रोकते? आपके शब्द सुनने में खोखले लगते हैं बेटे। और एक और तीखी टिप्पणी आई, ट्रंप ने कई बार एयरलिफ्ट विमान भेजकर लाइसेंस बढ़ाए, लेकिन अब शांति की बातें कर रहे हैं। हिपोक्रेसी मच। यानी साफ है, सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है। एक कह रहा है यह है शांति का बिगुल, दूसरा कह रहा है पीआर स्टंट है भाई। अब असली मोड़ पर आते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने आमने सामने वार्ता के लिए एक अल्प समय सीमा भी तय की है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि रूस और यूक्रेन को 8 अगस्त तक युद्ध विराम पर सहमति बनानी चाहिए। मतलब ट्रंप अब समय भी तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा 50 दिनों के भीतर हल चाहिए, वरना रूस पर कड़े टैक्स लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या क्रेमलिन इस धमकी से डरेगा? रूस की तरफ से ट्रंप की टाइमलाइन पर कोई साफ जवाब नहीं आया। हां, इतना जरूर कहा कि और वार्ता की उम्मीदें हैं, पर टाइमलाइन चुप्पी। तो सवाल यह है, क्या ट्रंप परिवार की यह पहल सिर्फ शोर शराबा है या फिर वाकई कोई वाजिब हल निकल सकता है? निष्कर्ष, ट्रंप परिवार की शांति की पेशकश ने दोनों तरफ हंगामा खड़ा कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं यह तो अच्छी पहल है, लेकिन बाकी कह रहे हैं यह सिर्फ वादा है, पीआर स्टंट है। एक तरफ रोजाना जानें जा रही हैं, दूसरी ओर ट्रंप परिवार जबान से शांति की बातें कर रहा है। अब बात सीधी है, क्या अमेरिका वाकई कुछ बड़ा कर पाएगा या फिर यह भी एक और राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? अगर आप भी इस मसले पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, खुलकर बोलिए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही दमदार, साफ और सच्चे विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में।